आज का डॉक्टर साहब अपना टॉपिक है ग्रेटिट्यूड एंड इट्स बिलीफ सिस्टम। ग्रेटिट्यूड को आप समझेंगे है क्या ये। कई दिन तो हमें हुए करते करते। एक बार मैं थोड़ा रिकैप दूं उसका। So sad. ये दिख रही है डॉक्टर साहब, विजिबल है। हाँ, दिख रही है हाँ डॉक्टर साहब। जी, हाँ जी। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। ये पहाड़ दिख रहा होगा आपने। ये बेसिकली आइसबर्ग है। आइसबर्ग क्या होता है? समुंदर है ये। जो पानी होता है ना समुंदर, तो समुंदर के अंदर ना एक ही चट्टान सी दिखती है। ये बर्फ की चट्टान होती है। ये देखो, इसे आइसबर्ग बोलते हैं। तो ये जो आइसबर्ग है ना, थोड़ा सा दिखता है। थोड़ा सा ऊपर, पानी से ऊपर ये हमें दिखता है, ऊपर वाला पोर्शन। और ये नीचे इतना ही गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। ये 90% नीचे होता है, 10% ऊपर होता है। तो ये हमारे माइंड की तरह है। 10% जो दिख रहा है ये सब कॉन्शियस माइंड है। और जो सच सच में जो काम करता रहता है, जो रूट है वो है ये सब कॉन्शियस माइंड है। 90% कॉन्शियस माइंड है जी, 10%। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड हमको डिसीजन लेते हैं ना, भाई मुझे आज ये करना है, मुझे कल ये करना है। लॉजिकली ये सोचना है कि भाई वो चीज ठीक है गलत है, हम तर्क लगाते हैं सारी चीजें। वो सारी चीज हमारी करता है कॉन्शियस माइंड। जो डिसीजन लेता है मेन मेन, वो सारे ये कॉन्शियस माइंड लेता है हमारा। जो भी हमें लॉजिक लगाने हैं, जो भी हमें विल पावर यूज करनी है, वो सब इसमें होते हैं। 10% जो होता है ये होता है इसका रोल। लेकिन ये 10% बड़े कमाल का होता है। अगर इस 10% ने गलत डिसीजन ले लिया ना, तो गड़बड़ हो सकती है। तो इस 10% को सही डिसीजन लेना है। ये 10% है, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है 90% को। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया। डॉक्टर साहब, एक बात बताओ। हाँ। तो ट्रेनिंग तो कॉन्शियस माइंड की हुई ना एक तरीके से, या सब कॉन्शियस माइंड की हुई ट्रेनिंग? नहीं, जैसे जो कॉन्शियस माइंड है ना, हम्म। कॉन्शियस माइंड है जो, ये जो है कॉन्शियस माइंड, जो राइडर है ये, घोड़ा चलाने वाला है, ठीक है। इसको पता होना चाहिए कि मुझे ट्रेनिंग क्या करनी है। अगर इसने गलत ट्रेनिंग कर दी माइंड की, तो गड़बड़ होगी। तो ट्रेंड तो हम कॉन्शियस माइंड को ही कर रहे हैं एक तरीके से। ट्रेंड इसको कर रहे हैं, ठीक है जी। हम्म। कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, और फिर कॉन्शियस माइंड के द्वारा हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। जैसे समझो आप, इसको ऐसे समझो जैसे कोई हैबिट है, कोई गलत हैबिट है। जैसे मुझे कोई गलत हैबिट है, हैबिट भी होती है ना। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है, इसको ये बताना है कि ये चीज गलत है या सही है। अब कॉन्शियस माइंड ने डिसीजन ले लिया, अगर ये चीज गलत है, ठीक है ना, तो ये आगे नहीं जाने देगा इसको। ये इसको आगे नहीं जाने देगा, रोक देगा, बोले भागो यहाँ से। तो कह रहे हैं लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकली ये सोचता है। अब कॉन्शियस माइंड ने लॉजिकली सोचा कि ग्रेटिट्यूड ठीक है। कॉन्शियस माइंड ने कहा कि हाँ भाई, ग्रेटिट्यूड को हमने लॉजिक लगाया, आ रहा ऐसा होता है, ऐसा होता है। था ऑफिस वाला। बोला ठीक है। तो बोला अब इसको आगे जाने दो। नहीं करना।
ठीक है ना। तो ये कॉन्शियस माइंड करता है। तो हमने इस टॉपिक में एक चीज और लिखी थी, आपने ध्यान से पढ़ा, तो ट्रेनिंग ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। एक वर्ड मैंने ट्रेनिंग ऑफ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों डाला था। तो पहले तो हम, लेकिन कॉन्शियस को ये बताना कि चीज गलत है या ठीक है बहुत आसान है, क्योंकि हमने कोई बुक पढ़ ली, बोला हाँ आसान है, अभी हाँ बुक अच्छी होती है ये आती है। लेकिन इस बुक के जो है पैटर्न डेवलप करना है, वो इस सबकॉन्शियस माइंड डेवलप करना है। ठीक है ना। तो एक बार जब ये जो है ना सबकॉन्शियस माइंड जब तैयार हो जाता है, अगर इसमें हमने गलत हैबिट डाल दी ना, तो ये फिर इस कॉन्शियस माइंड की भी नहीं सुनता। अगर इस घोड़े को हमने गलत हैबिट डाल दी, तो ये नहीं सुनेगा बाद में, फिर हम विवश हो जाएंगे। अगर घोड़ा ये खराब हो गया, तो ये किसी की नहीं सुनेगा, फिर ये मालिक को भी पटक देगा, भाग जाएगा। समझ रहे हो ना। अब तो मालिक, पहली बात तो ये कि पहले हम कॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करेंगे, उसके थ्रू फिर सब कॉन्शियस ट्रेंड होएगा। हाँ कॉन्शियस को हमें, कॉन्शियस को तो भाई ट्रेंड करना क्या है, कॉन्शियस को तो पता ही होता है। अब जैसे कि मान ले, कहते स्मोकिंग खराब है, कॉन्शियस को तो पता ही है। हम्म। लेकिन लोग स्मोकिंग करते क्यों हैं? क्योंकि वो पैटर्न जब तक उसे पता चला खराब है, तब तक वो पैटर्न उसे गहराई में पहुंच लिए, डीप में पहुंच लिए। कॉन्शियस माइंड को सब पता है कि अब अगर आज हम गिनती करेंगे ये गलत क्या है ठीक है, अब बता देंगे ये गलत है ये गलत ठीक है। वो तो आसान है, क्योंकि किताबें है, कोई और भी बंदा है बता देंगे। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसके थ्रो चीज इसमें जाती है। अब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, लॉजिकली देखता है चीजों को, भाई ये चीज ठीक है ये गलत है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में साफ सुथरा निकाल देता है हिसाब। लॉजिकली हम सोचते हैं ये ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। तो कॉन्शियस माइंड को ये बताना कि भी ये चीज ठीक है ये गलत है, ये तो आसानी से मिल गई। ठीक है। इसकी भी एक तरह से ट्रेनिंग कॉन्शियस हो। माइंड को कौन बताएगा? जैसे अपना कॉन्शियस माइंड है ना, अपना इसको कॉन्शियस कौन माइंड है। बताएगा? जैसे पापा ये कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें पता है। जैसे अपने ट्रेनिंग में 50 आदमी आए, अपने ट्रेनिंग में 50 आदमी आए, 50 में से 5 7 क्यों चल रहे हैं? हमने सबको बताया कि भाई ये ठीक है ऐसे है ऐसे, लॉजिकली सोचो, सबने किया। लेकिन 50 में से 5 क्यों बचे, 45 क्यों गायब हो गए? क्योंकि 50 के 50 को पता था कि क्या ठीक है, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत ना दिखाई इसको ट्रेंड करने की, सबकॉन्शियस को ट्रेंड करने की हिम्मत ना दिखाई। क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस था पहले अलग ही पैटर्न में ट्रेंड था, वो छोड़ के चल गए, उनको समझ भी नहीं बैठी बात। लेकिन हमने तो ये चीज जो हम 50 की 50 की एक ही चीज चल रही थी, जो 5 ने फॉलो करी वो 45 ने नहीं फॉलो करी, लेकिन सबको एक ही चीज बताई थी। ठीक है ना। तो उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड को यूज कहाँ करा? जो 45 जब बंदे छोड़ गए, उन्होंने कॉन्शियस माइंड को यूज कहाँ किया? नहीं किया उन्होंने यूज, हिम्मत नहीं दिखाई उन्होंने। वो कह रहे हैं ना विल पावर, इसमें विल पावर भी तो चाहिए। अब आप कहते हो कि मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है, तो विल पावर तो चाहिए। सबकॉन्शियस तो कब डेवलप होगा? सबकॉन्शियस की तो ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये जो कॉन्शियस माइंड है ये असली खेल है। ये देता है कि हाँ फिल्टर होकर जाएगी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह बाद में, पहले यहाँ पूरी प्रॉपर फिल्टर होगी फिर वो आगे जाएगी। ऐसे होता है। तो हमें कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। कॉन्शियस को तो हम ट्रेन कर लेंगे, बुक्स पढ़ लेंगे, लेक्चर पढ़ लिए हमने, सारे लेक्चर देख लिए, हो गया है। फिर इसके द्वारा फिल्टर होकर इसकी ट्रेनिंग करेंगे हम। अब इसमें मान ले सबकॉन्शियस में कोई नेगेटिव चीज पड़ी है, तो उसको बैठाना हमें। कोई हैबिट है खराब है, उसको रिप्लेस करना है। कोई नई नई हैबिट डालनी है, वो सब इसमें डाल ली हमने, वो हमने सबकॉन्शियस में डालनी है ना। अब जो थोड़ा सा एक इमेजिनेशन। है जैसे, हम्म। अगर सबकॉन्शियस माइंड की वाइब्रेशन और यूनिवर्स की वाइब्रेशन सेम है, हम्म। ऐसा कुछ मुझे समझ में आया है, यानी आप शायद ऐसा कुछ है, तो फिर इसको हम्म। ट्रेन करने की जरूरत कैसे हो रहा है? नहीं वाइब्रेशन ऐसा नहीं है। जैसे वाइब्रेशन का तो हमने खेल देखा है। हम्म। हमने जैसे ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन किया, हम ग्रेटिट्यूड में बैठ गए। ठीक है। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन में बैठे, तो हमारे अंदर थॉट्स, मतलब आए, बॉडी के अंदर थॉट्स आए ना, मन में विचार आए। ठीक है। जब हमारे मन में विचार आए ना, जब हमारे मन में विचार आए, तब क्या हुआ?
हमने उन विचारों को बार बार रिपीट किया, एक बार, दो बार, तीन बार हम रिपीट करते रहे। जब हम उस थॉट्स को रिपीट करते हैं तो उसके एक पर्टिकुलर, जैसे कि ये मानते हैं कि भाई एक वो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रिक वेव्स होती है बॉडी में, क्योंकि विचारों में एक वेव्स होती है। अब क्या होता है, फिर हमारे अंदर बॉडी में फीलिंग आती है, ग्रेटिट्यूड किया हमने, ग्रेटिट्यूड से हमें पीसफुल जो फील होता है, अच्छा लगता है, तो वो चीज पूरी बॉडी में जाती है। जैसे कहते हैं ना, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो हैप्पी हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं ना। तो जब हमारी फीलिंग आती है, जब कहते हैं कि जो फीलिंग आती है ना, जब वो फीलिंग आती है, तब हम देखते हैं ना हमारी बॉडी वाइब्रेटिव स्टेट में होती है। हमें लगता है ना, जब हम थोड़ा और गहरा देखते हैं, सोचते हैं, जब हमने विपश्यना की थी तब हमने देखा था ना कि हमारी बॉडी में चीजें आपने फील की थी, भाई वाइब्रेशन वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो वो चीज देखोगे आपकी, जब आप गहरे इसमें जाओगे एटीट्यूड के अंदर, जब आप देखोगे आपकी बॉडी खुश हो रही है, आप मतलब खुश हो रहे हो, तो आपको अच्छा फील हो रहा है, आपकी फीलिंग चेंज हो रही है। जब आपकी फीलिंग चेंज होती है तो आप वाइब्रेटिव स्टेज में जाते हो। जब ये कहता है कि जो वाइब्रेशन निकलती है ना, जो हैप्पीनेस की वाइब्रेशन निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, ये कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैप्पीनेस की है, वो यूनिवर्स की जो इस तरह की सेम फ्रीक्वेंसी की जो वेव है उससे मिलती है। वो ये बताते हैं। तो ग्रेटिट्यूड में जब हम बैठेंगे तो गहरे जाएंगे, डीप, जब डीप जाएंगे तब हमें ये फील होगा कि भाई हाँ, बॉडी में वाइब्रेशन होती है, फीलिंग होती है। तो ये कह रहे थे ना, जिस भाई आपको फील करना है, आपको फीलिंग, फीलिंग का कंसेप्ट इनका यही है कि भाई आप फील करोगे ना, तभी चीज चेंज होगी। ठीक है, आप फील नहीं करोगे, बोले जाओगे मन ही मन में, तो कुछ नहीं होगा। आपको फील करना है। एक थैंक यू जो वर्ड है, वो एक तो गेट है भाई, उसके द्वारा आप एंट्री करोगे। आप धीरे धीरे मन में जाओगे, धीरे 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 जाओगे, फिर आप वाइब्रेटिव स्टेट में जाओगे। ठीक है, जब वाइब्रेटिव स्टेट में आप जब जाओगे, तब आप फील करोगे हाँ, ये चीजें होती है। अब हमने ग्रेटिट्यूड को डेली किया, डेली किया, डेली किया, डेली किया, तो डेली करने से हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ट्रेंड हो गए। कॉन्शियस माइंड ने कह दिया कि बढ़िया चीज है ये। फिर हमने 1% विल पावर ली, फिर हम इसमें चले गए। फिर हमने इसको डे, हर दिन हम इसको करते रहे। जब हम इसको हर दिन करते रहे तो ये हमारा ट्रेंड होता रहा। फिर अब आप देखो कि जब आपका फर्स्ट डे था, तब आपको कितना टाइम लगता था ग्रेटिट्यूड करने के लिए, अब कितना लगता है। अब आप बैठते हो और ग्रेटिट्यूड स्टार्ट हो जाता है। शुरू शुरू में जब आप करते थे तो आपको दिक्कतें आती थी कि भाई कोई बच्चा बोल रहा है, कोई कहीं शोर हो रहा है। लेकिन अब शोर भी हो रहा है तो भी दिक्कत नहीं हो रही, है ना। क्योंकि ये जो माइंड है ये ट्रेंड हो गया। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक गियर वेयर रहती है, तो इसको माइंड को पता चल गया कि भाई ये पैटर्न है, ये काम करना है तेरे को बस। फिर इसमें हैप्पीनेस वाली फीलिंग वो क्रिएट होने लग जाती है। जब वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग क्रिएट होती है, तब कहते हैं ना, मूड ठीक होता है, आदमी सही बात करता है ना, एक्शन सही लेता है, तो रिजल्ट सही आते हैं। फिर उसकी पर्सनैलिटी उसी हिसाब से बन जाती है। ठीक है। हम्म, तो ये समझ में आया कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रखा था, ये जैसा बचपन से हम्म। अब तक, हम्म। वैसी हमारी पर्सनैलिटी होगी, हैबिट वैसी होगी, वैसी हमारी पर्सनैलिटी होगी। अब हाँ। हमको उसकी हैबिट और पर्सनैलिटी दोनों चेंज करने हैं, इसको ट्रेंड करके। हाँ, ये कुछ समझ में आया बस। यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है अभी डॉक्टर, थैंक यू। अभी तक जो हम थे वो जो था वो था। अभी हम जो हैं, जो बन रहे हैं, वो आगे जो हम करते रहेंगे उससे बनते रहेंगे। ठीक है ना। अब जैसे हमने देखा, एक्सरसाइज करेंगे हम, एक्सरसाइज से हमारा माइंड ट्रेंड हो गया ना, हमें लगता है एक्सरसाइज भाई अच्छी है। कॉन्शियस माइंड को पता है अच्छी है, लेकिन हमने उसके पैटर्न डेवलप करने हैं सब कॉन्शियस माइंड में, तभी डेली करेंगे ना हम। अब हम डेली करते हैं, हाँ भाई ठीक है, खाने पे भी हम फोकस करते हैं, और चीजों पे भी हम फोकस करते हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे इसकी जैसे, प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हैं हम धीरे धीरे। हाँ बेसिकली हम वो प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं। इसे प्रोग्रामिंग चेंज करना कहते हैं। हमने बताया था ना, एक वो बुक बताई थी, हम्म, साइको साइबरनेटिक्स। उसमें यही बता रहे थे कि वो, कि जो है आदमी एक रोबोटिक तरह है, उसकी प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हैं। हम कंप्यूटर में जो प्रोग्राम डालते हैं ना, ऐसे अपनी अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रोग्रामिंग हमारे हाथ में है।
ये प्रोग्रामिंग हमारे हाथ में है, इसे हम ये नहीं कह सकते कि कोई आएगा और वो करेगा। ये प्रोग्रामिंग हमारे हाथ में है, सबसे अच्छी बात ये है। और हम इस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, क्लियर हो गए। ठीक है ना। जैसे हमने बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लिया अपना। अब बिलीफ सिस्टम आपने डेवलप किया कि भाई अपने गोल्स है वो कैसे पूरे हो जाएंगे। गोल पे अगर बिलीफ सिस्टम हो गया, ठीक है जी, गोल पूरे होंगे। इमोशन है, आपने देख ली कि आप जब कोई चीज आती है, कोई समस्या आती है, कोई कुछ भी बात होती है, तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो नहीं करते हो। ठीक है ना। रिएक्शन एकदम से करते हो या लेट करते हो या क्या सोचते हो। ठीक है। कहीं पे इमोशनल होना है नहीं होना है, आप देखते हो आपके इमोशन में भी चेंज आया है। बिलीफ सिस्टम भी आपका चेंज हुआ है। हैबिट हैबिट आप देख रहे हो कि भाई आपने क्या क्या हैबिट चेंज करी है। ठीक है जी। क्या आपने कौन सी हैबिट डाली, उस हैबिट से क्या चेंज हो रहा है। इमेजिनेशन, आप इमेजिनेशन भी देख रहे हो, भाई क्या इमेजिन कर रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ये सब चीजें हम देख रहे हैं लगातार। क्यों विकास है। हेलो। हाँ यानी सर बिल्कुल सही। अरे विकास, कैमरा ऑन कर ले भाई। तो ये हम चीज देख रहे हैं। और ये चीज देखो, हमने शुरुआत में भी ये चीज की थी। हम फिर दोबारा ये चीज कर रहे हैं, 10 बार 20 बार 50 बार। हम इनको बार बार याद करते रहेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे। हमने ये जो बेसिक, ये बेसिक कंसेप्ट है, हमें इनसे भटकना नहीं है, क्योंकि सारा खेल इनमें ही है। हम आगे ये चलते तो है चलते सर। भटक जाते हैं, तो हमें इस बेसिक कंसेप्ट को याद करना है कि है क्या है। अब देखो इसमें ये जो है, अगर आपने अर्लाइट एंगल का नाम सुना हो तो पता होगा, आपने थोड़ा आइडिया होगा। इसने एक बुक लिखी थी, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। बहुत अच्छी बुक है, पूरी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है, सारी बुक्स। उसने साफ लिखा था कि भाई हम जो सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे और उसको बार बार रिपीट करेंगे, और फिर हम उसको अपने इमोशन के साथ जोड़ेंगे, इमोशन मतलब फीलिंग के साथ जोड़ेंगे, एक दिन वही चीज रियलिटी हो जाती है। ये अर्ल नाइटिंगेल का कहना है। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बुक में इसने अच्छी तरह समझाया है। उसने ये बताया कि भाई आपने कोई चीज सोची, मन में सोची आपने, ठीक है जी, फिर आपने उसे अपनी फीलिंग के साथ जोड़ा, वो आपकी फीलिंग के साथ जुड़ गई, आपने उसको फील किया, इमोशन के साथ जुड़ गई वो। जब वो आपकी इमोशन के साथ जुड़ेगी, बार बार उसको रिपीट करते रहोगे, फिर वो इमोशनल होंगे, फिर आप, तो उस समय एक तरह की आपके बॉडी से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, एक वाइब्रेशन होती है। जो आपकी वाइब्रेशन होती है ना, उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी उसी तरह की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। आपको फिर लोग भी ऐसे ही मिलेंगे, आपकी बात भी ऐसे लोगों से होगी, आपकी टॉपिक भी ऐसे ही होंगी। ठीक है ना। तो आप देखना कि आप ऐसा ही कुछ होने लग जाएगा। अब ये बताओ, हम देखते हैं कि हम लगभग पिछले 100 दिनों से इस प्रोसेस में है। ठीक है। हम सौ हाँ जी। दिनों में इस 100 दिनों से हम इस प्रोसेस में हैं, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि हम इसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, और हमारी बातें भी इसी टॉपिक पे हो रही लगातार, हो रही है ना। जी। हमारे यूट्यूब में कंटेंट भी इसी टॉपिक पे आ रहा है, हम फोन खोलते हैं तो भी यही आ रहा है ना सब कुछ। हम्म। पिछले 100 दिनों से हम यही देख रहे हैं ना कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है, आपने सबकॉन्शियस को ऑर्डर दिया, तो वो आपके लिए भी चीज ले आए। ठीक है। आप सबकॉन्शियस माइंड को कहो कि बंद है, कल कोई ग्रुप छोड़ दो, मेडिटेशन प्रैक्टिस छोड़ दो, फिर जो आप देखना चाहते हो वो दिखाना शुरू कर देगा। ये होती है। ये बात तो है। अब ये जो देखो, ये जो है, ये कॉन्शियस माइंड है, ये बंदा जो है, ये कॉन्शियस है। इसे कॉन्शियस माइंड मान सकते हो, ये घोड़ा है। अब ये घोड़ा देखो, ये इस घोड़े को कंट्रोल कर रहा है, घोड़ा इसकी तरफ देख रहा है, नहीं मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते तुम, मैं बहुत ताकतवर हूँ। फिर ये आदमी बड़े प्यार से इसको ट्रेन करता है धीरे धीरे। ठीक है जी। इसके महीनों भर ट्रेनिंग करता है, फिर ये घोड़ा ट्रेन हो जाता है। फिर ये आदमी क्या करता है, ये इसी घोड़े पे बैठता है और अपनी जर्नी तय करता है।
मतलब इस घोड़े का मतलब क्या है, सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड में इसने हैबिट डाल दी। अब भाई घोड़े, तेरे को ऐसा इशारा करूंगा, तेरे को चलना है, ऐसा इशारा करूंगा, रुकना है तेरे को। ठीक है। तो इसने इसको ट्रेन कर दिया। अब ये ट्रेन करने के बाद धीरे धीरे अपना पहुंच जाएगा। हाँ जी सुमन जी, कैमरा ऑन करो आप। हेलो। ये ये चीज समझ में बैठी आपको जो हमने बताई ऊपर अब तक? कुछ कुछ आई है सर समझ में। कुछ कुछ समझ में बैठी ना आपको? हाँ जी। प्रॉपर तो जैसे, नहीं आया है सर मेरे को कुछ, पर कुछ कुछ समझ में आई है। जैसे क्या समझ में आया आपको, थोड़ा बताओ फिर हम समझाते हैं आपने। यही सर जो आपने अभी अभी दिखाया है, ये घोड़े की रेस वाला। हम्म। एक हमारा अंतर्मन होता है, एक बाहरी मन होता हाँ जी। है ना, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, कुछ सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं वो। ठीक है। जी सर। हाँ। अब ये जो है ना, अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम इस कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कैसे पहुंचेंगे। हमने सोचा कि भाई ये चीज हमारे लिए अच्छी है। कोई भी चीज, जैसे हमने एक बच्चे को बताया, बच्चे को बेटा किताब पढ़ोगे अच्छे रहोगे, है ना। तो जी सर। सबको पता है किताब पढ़नी है, स्कूल की जो है या कोई और बुक है मतलब पढ़नी है, अच्छी है। अब इसकी हैबिट भी डालनी है हमें, डाल लेंगे ना। भाई ऐसा थोड़ी बच्चों को एक ही दिन पढ़ना है, बच्चों को साल भर पढ़ना है। तो उसकी हैबिट डाल लेंगे ना। तो जो हैबिट डलेगी, जो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें जाएगी। तो हमने एक बार बच्चे को बता दिया, बच्चे को समझा दिया, फिर बच्चा क्या करेगा, डेली पढ़ेगा। बच्चा 15-20 दिन, महीने 2 महीने पढ़ेगा। फिर उसको आदत पड़ जाएगी। पड़ जाती ना आदत उस बच्चे को पढ़ने की। फिर वो बच्चा पूरी साल पढ़ता रहेगा, पूरी साल पढ़ता रहेगा। तो हम यहाँ पे ना खुश रहने की जो है ना आदत, वो डाल लेंगे। और वो आदत धीरे धीरे ये हमारी ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसकी ट्रेनिंग होगी, इसका प्रोग्राम होगा, तब वो इसमें जाएगी। ये है। आपने वो एक वीडियो भेजी थी, हमने वो सुनी थी क्या? जी सर सुनी थी सर। वो अवचेतन मन वाली सुनी थी वो आपने? हाँ जी सर। हाँ, उसको ना आप कम से कम 2-3 बार सुनना, वो एक बार में समझ नहीं बैठेगी। 2-3 बार सुनना कि क्या सच में ये होता है या नहीं होता है। क्योंकि जितना ठीक है बार सर। बार आप देखोगे ना, क्योंकि ये चीज इतनी आसान नहीं है जितनी हमें दिखाने में लग रहा है ना ये। हाँ क्योंकि जी सर। हम इस अभी तक तो मेरे को कुछ समझ में आया ही नहीं है सर, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया है। थोड़ा थोड़ा सा है ना, तो ये आ जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि इस चीजों ठीक को है सर। समझने के लिए हमें भी 2 साल 3 साल लगे हैं। तो हम ये नहीं सोच सकते कि भाई कोई आया आदमी 10 दिन में सीख लेगा, ऐसा हम नहीं मानते। जब हमें ही 2-3 साल लगे हैं इस चीज को समझने में, तो हम ये मानते हैं कि आप कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप ये समझो कि जब हम बैठते हैं ना, जब हम थैंक यू जब कहते हैं, उसे कहते हैं हाँ ग्रेटिट्यूड। जी। तो जब हम ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करते हैं, तब क्या होता है कि हमारा मन होता है शांत। ठीक है। जब हमारा मन शांत होता है ना, फिर हम क्या करते हैं, जब हमारा मन शांत होता है, तब हम देखते हैं कि भाई हमें जीवन में और क्या चाहिए। फिर जो हमें कुछ जिंदगी में चाहिए ना, हम उसको इमेजिन करते हैं और उसको बार बार रिपीट करते हैं। उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। मतलब जो आपके सपने हैं, जो आपने ड्रीम लिखे हुए हैं, उनको विजुअलाइज करना। ये मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, वो सब कुछ आप विजुअलाइज करते हो। वो होती है विजुअलाइजेशन। अब हम आपको ये कहते हैं कि भाई आपने अपने जो ड्रीम लिखे हैं वो विजुअलाइज करो। आप बैठ जाओ, आपका मन ही शांत नहीं है। जब मन शांत नहीं होगा तो किसी काम नहीं करेगी। लेकिन हम इससे पहले ये मन को शांत कर देंगे और फिर हम इसको विजुअलाइज करेंगे। तब आप देखोगे कि हाँ चीजें होती है। फिर आपको लगेगा हाँ चीज और भी बहुत बढ़िया होती है।
इसीलिए हम इन सबसे पहले, जैसे कि किसी काम को आप करते हो, किसी काम को करने के बाद धन्यवाद कहते हो, हम यहाँ कहते हैं कि भाई हम इस चीज को करने से पहले धन्यवाद कहते हैं, पहले ही। ठीक है। और जो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसका एक ही तरीका है जी, इसको ट्रेंड करने का एक ही तरीका है, बार बार रिपीटिशन, बार बार रिपीटिशन, बार बार। किताब भी पढ़ो तो ऐसी पढ़ो, वही किताब। लोगों से मिलो तो ऐसे लोगों से मिलो। लेक्चर देखो तो ऐसे लेक्चर देखो। ग्रुप ज्वाइन करो तो ऐसे ग्रुप ज्वाइन करो। तो बार बार करने से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाएगा। फिर जब, जैसे आपने कभी उसे कुएं से पानी निकाला है, कभी रस्सी से निकालते हैं कुएं से पानी, कभी देखा है? नहीं देखा ना। तो आप ये देखना कि मतलब कई बार ना ऐसा होता है कि कहीं पे अपने घरों में आपने देखा होगा, छत से पानी टपकता है नीचे जी बारिश के सर, अंदर। कुएं से नहीं है सर, वैसे देखा जरूर है, कैसे देखा है ना, निकालते हैं वो देखा है। देखा है ना। और जब वो और रस्सी उस पर चलाते हैं तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि हाँ बार जी। बार वो आता है तो उस जगह वो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं उससे ना, जो रस्सी से। तो क्या होता है कि उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो ऐसे ही जब हम इस चीज को, ग्रेटिट्यूड को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करेंगे, तब क्या होता है, तब इसमें हैबिट बन जाती है। जब वो हैबिट बन जाती है तो फिर हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है। बिलीफ सिस्टम क्या, हमारा विश्वास पैदा होता है कि ये चीज ऐसी होती है। फिर हम एक्शन लेते हैं। फिर जब हम एक्शन लेते हैं तो फिर रिजल्ट आते हैं। ये सब चीजें ऐसे चलती है। फिर हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम, जैसे कि हम सिर्फ सोच ही रहे हैं, अब हम ऐसा सोचेंगे, हम ये करेंगे, ऐसा नहीं है। हम ये भी कह रहे हैं कि भाई आपने एक्सरसाइज करनी है डेली, बताए ना। आपने जो काम करते हो उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। जो चीज, जिस तरह का आप काम है जिसमें आपका इंटरेस्ट, वो काम करो और उसमें पूरा टाइम दो, फुल एनर्जी लगाओ। अब आप घर का काम करते हो, घर के काम में पूरा इंटरेस्ट लो। मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप जीवन को फुल जियो। जिंदगी को ना पूरी तरह से जीना है, टुकड़ों में नहीं जीना। जिंदगी को फुल एंजॉय करना है, ये है। और ग्रेटिट्यूड जब आदमी करता है तो उसके अंतर मन में एक बहुत अलग ही तरह की शांति रहती है। वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमने ये फील किया है कि जो हमने आज तक जहां भी आनंद लिया है, जो ग्रेटिट्यूड से हमें आनंद मिला है, जो शांति मिली है, वो हमने कहीं और नहीं पाई। फिर हमने ये भी बता दिया कि आपको चलना कैसे है। जैसे आज आपने किया, कल किया, परसों किया, 10 एक दिन आप सही चले, फिर आप गिर गए। कई बार ऐसा होता, मन करता है कि भाई हम नहीं करते, कोई बात नहीं, मन से लड़ाई नहीं करनी। फिर अगले दिन करेंगे, गिरने के बाद फिर उठेंगे, फिर थोड़ा थोड़ी मात्रा बढ़ा देंगे, फिर वो धीरे धीरे हम उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे। फिर हमने ये देखना है कि कई बार हम क्या करते हैं, हम बस सिर्फ बातें ही बातें करते रहते हैं सारा दिन, ये बस, और हम एक्शन लेते ही नहीं। जैसे कई लोग ना तो बहुत अच्छे सी बात करते हैं, ये है जी, मैं तो ऐसा हूँ जी, मैं तो ये है वो सिर्फ बात ही बात करेंगे, कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, सिर्फ बात करते रहेंगे। लेकिन बात करने से कुछ नहीं होता, एक्शन जब आदमी लेगा ना, तब बात बनती है। अगर हम जैसे मान लीजिए लेक्चर ले रहे हैं, फिर हम डेली लें, साल भर भी लें, 2 साल लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फर्क तब पड़ेगा जब हम एक्शन लेंगे। हम एक्शन लेंगे तो साल भर में बहुत बदलाव हो जाएगा। हम एक्शन नहीं लेंगे तो कोई भी बदलाव नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं। ठीक है जी। तो ये चीज समझ गए ना, आपने एक्शन लेना है, एक्शन बहुत जरूरी है। तो आपकी समझ में एक चीज तो बैठे, ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटिट्यूड तो समझ में बैठे होगा आपको क्या होता है। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर। ग्रेटिट्यूड तो आपको समझ में बैठ गया नहीं, ग्रेटिट्यूड होता क्या है?
जी सर, धन्यवाद करना। हाँ, गेट टू ये होता है धन्यवाद करना, लेकिन ये तो हम बस आपको वर्डन बता रहे हैं, लेकिन ये इससे बहुत आगे की चीज है ये शब्द नहीं है। ये तो हम बस आपको वैसे ही बता रहे हैं कि भाई आप किस चीज करो तो कैसे करोगे। जब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आप बहुत आगे की चीज है ये। पहले जब आप करोगे किसका धन्यवाद करोगे, जो आपके पास है। हाथ पैर है मेरे, जीवन में सांसें हैं, ठीक है, शरीर स्वस्थ है मेरा, इसके लिए धन्यवाद। घर परिवार स्वस्थ है, इसके लिए धन्यवाद। घर में इतने लोग हैं, उनका मुझे सपोर्ट मिलता है, उसके लिए धन्यवाद। जॉब का धन्यवाद, ठीक है जी। जो मेरे सर पे छत है उसका धन्यवाद। मेरे पास अच्छा वातावरण है उसका धन्यवाद, ठीक है। मेरे पास मोबाइल फोन है उसका धन्यवाद। इंटरनेट है उसमें उसका धन्यवाद। मतलब इतनी चीजें आप देखोगे कि आप लिखने बैठोगे ना तो 200-300 चीजें लिख दोगे। हम आपको बताएंगे, आप लिख जाओ 200-300। फिर आपको लगेगा यार अब मेरे पास चीजें बहुत ज्यादा है, मेरी जिंदगी में चीजें बहुत है धन्यवाद करने के लिए। फिर आप उसको डेली के डेली देखोगे कि मेरे पास कितनी चीजें हैं धन्यवाद करने के लिए। आपको लगेगा बहुत ज्यादा है। फिर लगेगा कि हम परेशान क्यों हो रहे थे। हम परेशान कुछ थोड़ी बहुत चीजों के लिए होते हैं, ठीक है। तो फिर आप देखोगे कि हम परेशान क्यों हो रहे हैं, तो आप अपनी परेशानी का खुद ही कारण जान जाओगे धीरे धीरे समय के साथ साथ। धीरे धीरे समय के साथ साथ फिर लगेगा अरे मैं तो वैसे फालतू में परेशान हो रही थी। मेरे पास खुश रहने के कितने कारण है। खुश रहने के कितने कारण है आप देखोगे, काउंट करोगे कि आप लिखोगे ना, जर्नल लिखोगे ग्रेटिट्यूड, तो उस कागज में आप लिखोगे, आपका माइंड फोकस होगा। जब आप देखोगे मेरे पास ये भी है, 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 फिर उसको दोबारा देखोगे आप लोगों को खुश होने के कितने कारण है मेरे पास। मेरे पास कितनी चीजें हैं, कुदरत ने मुझे कितना कुछ दिया है, फिर मैं परेशान क्यों। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको खुद ही फील होगा ये, धीरे धीरे खुद फील होगा। फिर जब आप और गहरे जाओगे ग्रेटिट्यूड के अंदर, फिर जो इस चीज को आज समस्या मान रहे थे उस चीज को आप देखोगे तो उसको गहराई में देखोगे। फिर उस चीज को भी धन्यवाद कहोगे। जो जीवन में समस्या है उसको धन्यवाद भी कहोगे, क्योंकि उस समस्या से कुछ और नया निकाल लोगे आप, उसका कोई सोल्यूशन निकालोगे, उसको सीख निकालोगे उससे कोई। धीरे धीरे जैसे आप जाओगे ना उसमें और गहरे और गहरे, तब आप देखो जीवन में बिल्कुल चेंज हो रहा है, लगातार लगातार बदलाव हो रहा है। फिर आपको लगे ये समस्या है उसी में कुछ सीख रही है। जीवन में जो दुख आए उसे सीखा मैंने, सुख आया उसे भी सीखा मैंने। फिर आप एक फ्लो स्टेट में आ जाओगे। जब आप 1 महीना के आसपास हो तो फ्लो स्टेट का मतलब क्या है कि आदमी शुरू में चलता है धीरे धीरे, फिर थोड़ा तेज दौड़ता है ना, दौड़ने लग जाता है। तो जब दौड़ने लग जाता है उसे कहते हैं फ्लो स्टेट। फिर जब आप दौड़ने लग जाओगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप इसको समझ जाओगे। और इसको समझने में आपको 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हमने इस चीज को समझने में 2-3 साल लगे हैं, तो हर आदमी को 1-2 महीना तो लग ही सकता है। हम इन चीजों को, ये चीज इतनी मुश्किल है उसको बिल्कुल आसान और बिल्कुल जितनी आसान भाषा में हो सकता है ना उतनी आसान भाषा में इसको हम ला रहे हैं। इसलिए मैं इतनी वीडियो भी भेजता हूँ जिनमें आदमी किसी तरह समझे, किस तरह समझ सकता है। अब तो समझ में आ रहा है सर, जैसे आप समझा रहे हो ना, अब समझ में आ रहा है। 2 मिनट पहले नहीं आ रहा था समझ में। हाँ, वो था सबकॉन्शियस माइंड वाला। वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। ये अब आ वो रहा जो, था मेरे को। हाँ वो भी धीरे धीरे समय के साथ समझ जाओगे आप। ठीक है। वो धीरे धीरे समझ जाओगे। उसमें ये है कि जैसे आदमी के दो मन होते हैं, तो एक तो मन जो होता है उसे चेतन मन कहते हैं, एक अवचेतन मन है। वो जैसे कोई बुक आपको बताएंगे ना, हमने बुक बताएंगे कि बुक पढ़नी पड़ेगी आपको ना, तो उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो मैं वीडियो भेजता हूँ ना, वो वीडियो को आप ना 1-2-3 बार सुना करो, समझा करो, उससे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो किताबें पढ़ना है और ये जो हैबिट डेवलप करना है, ये धीरे धीरे आपका क्या है कि संपूर्ण विकास, इसे कहते हैं डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट होगा। और इसमें ऐसा नहीं कि हम आज कर रहे हैं तो हमें 15 दिन में रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजों के रिजल्ट तो हमें अभी मिलने लग जाएंगे। जैसे ग्रेटिट्यूड करोगे ना तो उसका रिजल्ट तो अभी मिलने लग जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज करोगे और कोई अच्छी हैबिट डालोगे, किसी के रिजल्ट 2 महीने में मिलेंगे, किसी के 3 महीने में, किसी के साल में, किसी के 2 साल में, किसी के 3 साल में, किसी के 5 साल में रिजल्ट मिले। हर चीज का एक अलग लेवल होता है।
उस लेवल पर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ग्रेटिट्यूड का क्या है, इसका ये है कि इसको आप करोगे तो रिजल्ट अभी मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। ग्रेटिट्यूड ये है। हेल्थ की कोई हैबिट है, उसको 2-3 महीने में रिजल्ट आने लग जाएंगे आपने। कोई और हैबिट है, कोई और जैसे कोई हैबिट छोड़नी है, उसको 3-4 महीने लग सकते हैं। ठीक है। आपका मूड बिल्कुल ठीक होने में क्या पता आपको 6 महीने भी लग जाए, क्या पता आपको साल भी लग जाए। चीजें धीरे धीरे होती है। जी फिर कोई आपका फाइनेंस का गोल है, कोई आपने बताया मुझे इतने पैसे चाहिए, ऐसा घर चाहिए, जो भी कुछ है आपको, उसमें हो सकता है आपको 5 साल भी लग जाए, क्योंकि वो उस तरह की चीज है। किसी चीज में टाइम ज्यादा लगता है, किसी चीज में कम लगता है। ग्रेटिट्यूड ऐसा है जिसमें रिजल्ट सबसे फास्ट मिलते हैं। ग्रेटिट्यूड आपने किया तो उसके रिजल्ट आपको सबसे जल्दी मिलते हैं। ग्रेटिट्यूड के बाद आपको जो माइंड सेट डेवलप होने में 2-3 महीने लगते हैं। फिर जो आपके हेल्थ के गोल है वो 6-7 महीने में हो जाते हैं। और धीरे धीरे जितने भी गोल है वो कोई साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, सबका अपना अपना टाइम होता है, उसी हिसाब से वो डेवलप होते हैं। जैसा आप सोचते जाओगे धीरे धीरे वैसा ही बनते जाओगे। इसका ये है मेन। अगर आप सही सोचोगे तो सही बनते जाओगे, खराब सोचोगे तो खराब बनते जाओगे। सही बात। ठीक है ना, ये है ग्रेटिट्यूड। ठीक है सर। बस इसमें आपकी कोई चीज समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको। नहीं है, इस लैंग्वेज में तो आ रही है सर समझ में। हाँ। कुछ देर पहले कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था सर मेरे को। हाँ, वो एक अलग टॉपिक था, लेकिन वो असली टॉपिक वही है। पर वो आपको धीरे धीरे समझ में बैठ जाएगा। जब हम 21 दिन हो गए ना, आपको मैं ये गारंटी ले रहा हूँ, 21 दिन में हम आपने बिल्कुल ट्रेंड कर देंगे, समझा देंगे। क्योंकि पता है, वो चीज जब हम बताए थे ना, वो चीज आप समझोगे ना आप, वो चीज आपके समझ में बैठ जाएगी ना, फिर इस ग्रुप को छोड़ के नहीं जाओगे आप। फिर आप इस चीज को समझ जाओगे। जी जो ये बता रहा हूँ ना मैं, इस चीज को फिर आप समझ जाओगे और उससे मैच कर लोगे। फिर आपकी जो है ना आधार, जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये है। हाँ डॉक्टर संजय। हेलो। हाँ डॉक्टर विकास। साहब। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस तो बेसिक पे ही है। क्योंकि हम बेसिक भूल जाते हैं बहुत। बेसिक का पे फोकस करना ही जरूरी है हमें ये। क्योंकि अगर हमारा बेसिक सही नहीं होता ना, फिर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि फिर हम दौड़ते दौड़ते कहीं और पहुंच जाते हैं। हाँ जी विकास जी। हाँ जी सर। क्या हाल है? वो यार बढ़िया अंधेरे बढ़िया। अंधेरे में पहुंच जाता है। छत पे घूम रहा था साथ साथ में। छत पे घूम रहा है, चलो ठीक है। तो भाई उसको, क्या नाम है, अपनी बहन के ना, थोड़ा सा उसकी हेल्प करो, उसको समझाने की कोशिश करो कि कैसे कैसे होता है ना। आज सोनिया लगी हुई है सर। हाँ ना, उसको धीरे धीरे, क्योंकि उसको 21 दिन में समझ में बैठ जाएगा कौन से सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हाँ क्या फिर। चलो डॉक्टर साहब, अपना टॉपिक यही था आज ना, ग्रेटिट्यूड का जी जो जी। मेन मेन था। जी डॉक्टर साहब। कल भाई सुमन का टॉपिक है, उसको टाइम और वो बताना है। ठीक है, उसको बता दी क्या क्या बताना है उसने। ठीक है ना। अपनी ठीक है डॉक्टर। तैयारी कर लेगी, उसमें वही है, उसमें टाइम और वो